आजकल हर घर में रमज़ान की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोर से की जा रही है। वहाँ इंसान को अपनी रूह की पाकीज़गी की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और रमज़ान आने से पहले अगर ये कर ली जाए तो ये हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे इर्द गिर्द जो लोग रह रहे होते हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कुछ अपने होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रूठे हुए होते हैं, तो उन्हें तो रमज़ान का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि शब बारात से पहले पहले उन्हें भी बना लेना चाहिए, वरना तो जो हम इबादत करते हैं ना, तो वो भी कबूल नहीं होती हैं। तो यही सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी है आज की वीडियो में, और रमज़ान की किस तरीके से मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन को ना डिस्टर्ब करते हुए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया और आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स जोन। तो आज मैंने सोचा शामी बना लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे घर में करने वाले जो रमज़ान से पहले पहले के करने हैं, और आप लोगों ने भी लाजमी ही करने होंगे क्योंकि माशाल्लाह सब घर में तैयारी है। तो मैं यहाँ पर शामी का मसाला बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने बीफ ले लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। इसमें अपने अकॉर्डिंग, मैंने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही सारे मसाले ले लिए हैं। मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करती हूँ क्योंकि इससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। सारे के सारे मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। बस मैंने गर्म मसाला जो लिया है उसको थोड़ा सा मैंने क्रश करके इसलिए डाला है क्योंकि इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है, और दूसरा ये कि मुंह में भी नहीं आता है बहुत ज़्यादा जैसे आता है ना। तो और मैं इसको इस तरीके से मैश करूँगी मैशर की हेल्प से, तो फिर ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर हम मैशर की हेल्प से करते हैं ना, तो हमारे बड़े ही अच्छे रेशे वाले कबाब रेडी होते हैं। और यहाँ पर मैंने हरा मसाला भी ऐड कर दिया है। अगर आप फ्रीज़ करने लगें तो हरा मसाला स्किप कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं थोड़े से इसमें से प्रिज़र्व भी कर लूँगी और नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि रमज़ान से पहले तो वैसे भी मुझे बनाना है, लेकिन मैं रमज़ान प्रेप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़े से फ्रीज़ भी कर लिए हैं यहाँ पर। और मैं साथ में कर्टन्स वॉश कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान से पहले ये लाजमी हर एक को मतलब कि डीप क्लीनिंग होती है पूरे घर की। तो इस तरीके से एक टिप शेयर कर देती हूँ कि कर्टन्स की जो रिंग होते हैं ना, ये निकल जाते हैं वॉशिंग मशीन में। तो आप इस तरीके से शॉपर में डालकर अगर इसको मतलब कि पैक कर देते हैं तो रिंग्स वगैरह नहीं निकलते, ना ही टूट के ये वॉशिंग मशीन के व्हील में जाते हैं। तो रमज़ान से पहले जो लास्ट वीक होगा ना, तो उसमें आप लोगों ने शामी कबाब लाजमी बना कर रखने हैं। इसकी एक बहुत ही अच्छी टिप दे देती हूँ। काफ़ी मेरी सिस्टर्स जो हैं वो बनाती भी होंगी, मैं भी बनाती हूँ और इसको सेव कर लेती हूँ। और रमज़ान में इसको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि जैसे कि कभी ऐसा होता है मूड नहीं होता या फिर वीकनेस फील होती है, तो फिर मैं ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा अपना दस्तरखान नहीं सजाती हूँ। फिर मैं इस तरीके से बर्गर्स बना लिए, कुछ लेफ़्ट ओवर रखा हुआ होता है। ज़ाहिर चने वगैरह तो हम रोज़ाना डेली बॉयल नहीं करते हैं, वो तो होते ही हैं हमारे घर में। तो पकोड़े वगैरह स्किप कर लिए, ये बना लिए बर्गर्स। और इससे ये होता है कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और दूसरा ये कि पेट भी भर जाता है हर एक का। होता है ना कि बस कुछ नहीं दिल चाह रहा, बस फटाफट से ये बना लिया। और देखें, ये बैठे बिठाए हमारा अफ्तार बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो जाएगा अगर आप शामी बना कर रख लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें लेफ़्ट ओवर आपके घर में रखी हुई होती हैं। और फ्रूट्स तो लाजमी अफ्तार में होता ही है, इसमें तो करना ही क्या होता है, सिर्फ कटिंग करनी होती है और बस कुछ भी नहीं किया। देखें, आपने कहाँ मेहनत की, थोड़ा सा आपने शामी अगर बना लिए हैं तो पहले से एक छोटा सा काम अगर आप करके रख लेते हैं तो आपके लिए बात के लिए आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से आप इसी टाइम को आप कहीं और अपनी इबादत में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो नेगेटिविटी में ये बातें नहीं लेके जाया करें, पॉजिटिव वे में देखा करें, और इन छोटी छोटी टिप्स से आप अपने अफ्तार को चेंज भी दे सकते हैं ना। पकोड़े वगैरह भी कब तक इंसान खाएगा, तो कुछ चेंज चाहिए होता है। तो मैं इस तरीके से अफ्तार में भी ये बर्गर्स वगैरह बना लेती हूँ। और इसके अलावा ये कि सहरी वगैरह में भी ये काम आ जाते हैं कबाब। और कभी कोई सालन वगैरह नहीं बनाया हुआ होता तो दही और ये अंडे और कबाब वगैरह काम में आ जाते हैं। और काफ़ी सारे लोग इस तरह से करते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सालन रोटी वगैरह कौन खाता है रमज़ान में, बहुत ही मुश्किल से खाया जाता है। पूरी ही रूटीन मतलब चेंज हो जाती है। और ये मैंने रात में बनाए थे, कोफ्ते बनाए थे, मगर बच्चों ने कहा कि इसके मम्मा हमें कबाब खाने हैं, तो मैंने इस तरीके से बस कबाब बना लिए। और सारा मसाला मैं रेडी कर रही थी
मैं तो खसखस वैसे भी डालती ही नहीं हूँ। और इस तरीके से जो भी आप घर में बना रहे हैं ना, तो लास्ट वीक में आप लोगों ने ये करना है कि एक डिश उठाकर आपने फर्स्ट वीक के लिए रमज़ान के लाजमी रखनी है, इस तरीके से फ्रीज़ हुई हुई। ये नहीं कि बिल्कुल बना कर रखेंगे, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो फ्रीज़ हुआ हुआ खाना मतलब कि इस तरीके से खाकर इंजॉय कर लेते हैं, वरना हर कोई फ्रेश ही बनाता है। हमारे घर में भी ये चीज़ें फ्रेश ही बनती हैं, कोई भी नहीं खाता। बस इस तरह से कर लेते हैं कि हाफ़ डन, मतलब इस तरीके से कि फ्रीज़ कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन फुल कुक हुआ हुआ खाना रखा हुआ हमारे यहाँ बासी ही कहलाया जाता है, वो खाना कोई भी नहीं खाता। तो इस तरीके से मैंने रात में बनाए थे ये, तो ये भी मैंने सेव कर लिए हैं, मतलब कि ये रमज़ान से पहले मैं फ़िनिश कर लूँगी, लेकिन रमज़ान से फर्स्ट पहले जो वीक आएगा ना, उसमें मेरी ये तैयारी होगी कि मैं ये चीज़ें लाज़मी बनाऊँ, इसीलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था, ऊपर आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। घर से ज़्यादा अपने रमज़ान को आखिरत के लिए मतलब बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस बाबरकत महीने में हम लोग अपनी आखिरत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, हमें आखिरत के लिए बहुत ही ज़्यादा रमज़ान में तैयारी करनी चाहिए। और इस हवाले से भी मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगी, और मैंने लास्ट ईयर भी ये बनाई थी ये वीडियो रमज़ान से पहले, कि रमज़ान की असल तैयारी बेसिकली होती क्या है। वो बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूँगी, आप लाजमी देखिएगा। और मैं इस तरीके से कट लाजमी करती हूँ टमाटर को, ताकि देखा आपने कुछ ना कुछ निकल आता है कभी कभी, तो इतने सारे टमाटर में एक ही निकला, खैर वो। और इस तरीके से मैं अदरक लहसुन वगैरह भी पेस्ट बनाकर लाजमी ही रखती हूँ। और सिर्फ पेस्ट बनाकर इसी का नहीं, टमाटर भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ इसी तरीके से पेस्ट बनाकर, और जो मैंने अभी बनाया था वो मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ। और इस तरीके से आप अदरक को अगर पील ना भी उतारें ना, तब अच्छे से आप इसको वॉश कर लें और इसी तरीके से कटिंग कर लें। और यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से मतलब कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको एक गिलास पानी में स्टीम दे दूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको कुक नहीं करूँगी, ओवर कुक नहीं करना है। बस इस तरीके से बनाकर हम इसको पेस्ट बना लेंगे। और अगर आप इसकी चटनी वगैरह बना रहे हों तो आप लाजमी ये काम लाजमी कर लें कि आप लोगों ने इसके पील और इसके जो ये बीज वगैरह होते हैं ना, ये सीड जो होते हैं, इसको स्ट्रेन मतलब ज़रूर कर लीजिएगा एक मरतबा, ताकि आपके पास बहुत ही अच्छा थिक सा पेस्ट आ जाए और बिल्कुल स्मूथ सा। और अगर आप ग्रेवी वगैरह के लिए, सालन वगैरह के लिए रख रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके पील निकाल लें। पील निकालने से ये होता है कि आपका एक जो पेस्ट होता है ना, उसमें थोड़ी सी थिकनेस होती है। और अगर आप बिल्कुल इसको रिमूव कर देंगे, सीड भी और पील भी, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना स्मूथ सा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेवी जो होती है ना, गाढ़ी नहीं होगी। जितने भी ये देखें मैंने कितने सारे इसके पील सारे के सारे उतार दिए हैं। नेक्स्ट वीक में या फिर देखें इसी वीक में इंशाल्लाह आप लोगों से एक बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर की चटनी शेयर करनी है। वो केचप नहीं होगा, वो टमाटो चटनी होगी, बहुत ही टेस्टी सी मीठी बनाऊंगी मैं। और इस तरीके से मैंने पेस्ट भी बना लिया है अदरक का, और मैं इसी तरीके से थोड़ा मोटा मोटा सा यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये कि जो भी लिड आपका पुराना सा रैंडम हो और हर जार पर आपके बहुत ही अच्छा फिक्स आ जाए, और वो कभी टूट जाए ना तो बड़ा दुख होता है, तो आप इस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। इससे देखें वो बहुत ही ज़बरदस्त आपका फिक्स हो जाएगा और उसको एक न्यू कह सकते हैं न्यू लुक भी मिल जाएगा। देखिए मैंने इस तरीके से, अगर आप थ्रेड से करना चाहें तो थ्रेड से कर लें, वरना बेस्ट ऑप्शन ये है कि टेप तो होता ही है हर एक के घर में। इस तरीके से टेप लगाएं, ऊपर से वॉलपेपर लगा लें इसके ऊपर। और ये वही वॉलपेपर है जो मैंने अपने डिवाइडर पर लगाया था। और अब डिवाइडर का आधा काम हो चुका है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर लाजमी करना है मुझे। और इस तरीके से देखें ये लिड को मैंने अच्छे से कवर अप कर दिया है, बट इसके साइड्स में इतना मतलब कि था नहीं, तो पहले मैंने एक और इस तरीके से स्ट्रेट लिया है एक पट्टी सी, और इसके ऊपर अच्छे से मैंने स्टिक कर दिया है। और ऊपर से फिर मैंने यही वॉलपेपर जो मैंने अभी हटाया था वो वापस लगाकर इसको इस तरीके से सर्किल शेप में कट कर दिया है, तो इससे ज़्यादा अच्छा लुक आया है। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा लिड देखें कितना बिल्कुल फ्रेश हो गया। आपके घर में पुराने अगर लिड भी रखे हुए होते हैं, जैम बॉटल के लिड जो होते हैं ना, ज़्यादातर उन पर रस्ट आ जाता है, तो आप इस तरीके से उन्हें भी बिल्कुल फ्रेश बना सकते हैं। अच्छा ये इसके ऊपर भी आ गया, और हर जार के ऊपर, ग्लास जार मेरे जितने भी हैं ना, उनके ऊपर बहुत ही अच्छा आ जाता है, मतलब कि तो मैं ये फेंकना नहीं चाह रही थी, इसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड
करना नहीं चाह रही थी, तो फिर मैंने इसको इस तरीके से बिल्कुल बना लिया है यूज़ के काबिल, और ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा लग रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लेयर अप किया हुआ है। और यहाँ पर हमारी चाय बहुत ही ज़बरदस्ती बन गई थी। और साथ में एक टिप भी दे देती हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से जब भी बहुत ही ज़्यादा उबाल निकल रहा हो ना किसी चीज़ से, आप कोई भी लिड इस तरीके से उल्टा करके उसके ऊपर रख दें, तो उसको पता नहीं क्या फ़ील होता है कि मेरे ऊपर कोई है मुझे बचाने वाला। तो खैर वो निकलती नहीं है चाय वगैरह, दूध वगैरह इस तरह से। और नेक्स्ट टिप यहाँ पर ये दे रही हूँ कि इस तरीके से हम जब भी ये चॉपर वगैरह यूज़ करते हैं, इसके लेड और अंदर से हम बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेते हैं। बट मसला जब आता है जब हम इसका ब्लेड अच्छे से क्लीन करने लगते हैं ना, तो हमारे हाथ जो है ना लाजमी कटते हैं, हमारी फिंगर्स वगैरह। तो उसको आप इस तरीके से ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और इसके छोटे छोटे से ये जो स्क्रू वगैरह लगे हुए होते हैं ना, वहाँ पर भी जहाँ आप हाथ डालते हुए डरते हैं ना कि आपका हाथ या आपकी फिंगर लाजमी कटेगी ही, हम इतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, लेकिन ब्रश की हेल्प से आप बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। और बिल्कुल भी डर नहीं होता कि आपकी फ़िंगर लाजमी कटेगी, क्योंकि मेरी तो अक्सर यही प्रॉब्लम थी कि जब भी मैं इसको वॉश करती थी मेरा हाथ लाजमी ज़ख्मी होता था। अब मैं बिना डर के ये अच्छे से वॉश कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना जब तक इरिटेशन रहती है, जब तक इसके साइड साइड से हर जगह से निकल ना जाए ना, तो भी इसके अंदर पार्टिकल्स वगैरह लगे हुए हों। आई होप सो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तमाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी। और प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, रमज़ान की हर जगह तैयारी चल रही है, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग मतलब इस तरीके से सोच रहे हैं कि रमज़ान की ये तैयारी क्या, असल तैयारी तो कुछ और है। हमें तो दुनिया और आखिरत दोनों को ही लेकर चलना है, और आखिरत दुनिया पे ही बेस करती है, क्योंकि अगर आपके दुनिया में अमाल अच्छे होंगे तो आखिरत में भी लाजमी ही आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।